बहुत धन्यवाद सबको। और नंबर की बात यह है कि मेरी कुछ रुचियां हैं कि मैं उन लोगों के साथ बैठ के अपनी खुशियों को शेयर करना चाहता हूं जो लोग दिन रात हमारे साथ काम में रहते हैं। आज ये सब लोग वो हैं जो इनके साथ मेरी पत्नी मुझसे एक बात कहती है, तुम सिर्फ 8 घंटे सोने के लिए घर में आते हो, बाकी दिन तो तुम्हारा लोकमंच में ही बीतता है। तो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा ये लोकमंच है। एक तो मैं बताना चाह रहा था, शायद हमारी बहू को भी नहीं मालूम कि हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी और 1 बेटा। तो मेरा जो बेटा अक्षय है, मुझे अपनी कमजोरी पता है कि एक तो केमिकल इंजीनियर और वो भी गोल्ड मेडलिस्ट। अच्छे टेक्नोक्रेट्स कभी अच्छे मैनेजर नहीं होते क्योंकि वो अपनी उत्कृष्टता हर एक को ढूंढते हैं। ये एक हमें पढ़ाया गया था ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में कि अच्छे टेक्नोक्रेट्स कभी अच्छे मैनेजर नहीं हो सकते बिकॉज दे बिलीव इन एक्सीलेंस। तो मेरा बेटा कभी कभी कहता था अपनी बहनों से, पिटने जा रहा हूँ लेकिन कुछ पढ़ना है, और वो आता था, पापा जरा मैथ्स पढ़ा दो 9th 10th में, और वास्तव में उसके एक आध चार्टर पढ़ी जाता था। सिर्फ वही पिटा है, वरना कोई और बच्चा नहीं था मुझसे क्योंकि मैं क्या करता था, कंसेप्ट पे ज़्यादा जोर देता हूँ। वो आता था अपनी कोई समस्या लेके, मैं पहले उसके फंडामेंटल देखता था और उसमें वो बेचारा फिर तो वो अपनी बहनों से क्या आता था, पिटने आया। तो तुम लोग जो डांट खाते हो सोचो ये मिलेगी, इससे बेटा भी नहीं बच पाया। दूसरा, बहुत सारे दौर से गुजरे, 94 से करप्शन के खिलाफ लड़े, फिर लोकमंच चला और भी चला। आज भी मैं ये तय नहीं कर पाता हूँ कि मुझे सिस्टम के खिलाफ लड़ना चाहिए या सिस्टम के बेहतरी के लिए सामाजिक सफर को पकड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे जो मेरे अंदर एक वो है वो अकलाता रहता है कि सिस्टम के खिलाफ लड़ना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस बीच में पिछले 28 साल के सफ़र में 8-10 बार मैंने इस्तीफे दिए अपने अध्यक्ष जी को, पहले वाले सत्यनारायण गुप्ता जी को। तो मेरे एक डिब्बे में डालते थे। फिर एक बार बुलाया, सबके सामने कहा, ये इतने बार इस्तीफा दे चुका, तो ऐसा करो इसको एक फॉर्मूला देते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि महेश, जिस रोज़ तुम कोई खुद ले आओ एक आदमी कि ये महासचिव बनेगा, उस रोज़ तुम्हारा इस्तीफा मैं स्वीकार करूँगा। और उस उद्योगपति की दूरदृष्टि थी कि सच बात यह है कि मैं इस शहर में कम से कम 15-20 लोगों से के घर भी गया कि भैया तुम बन जाओ, तुम ले लो काम। विनोद भाई भी जानते हैं, विनोद भाई से पूछा भैया कौन हो सकते नाम, कई लोगों से मैं पूछता रहा भैया कोई नाम बताओ। ये नहीं कि मैं अति उत्तम हूँ, लेकिन ये था दिमाग में कि एक ऐसा आदमी हो जिसमें लगन हो। महज सामाजिक सेवा शौक नहीं हो सकता, सामाजिक सेवा दिल के जज्बात होते हैं और उसमें आदमी को डूबना पड़ता है जिसको वास्तव में सामाजिक सेवा करनी है। तो उस दौर से जब हम गुजरे तो हमें बहुत परेशानी रही। बहुत सारे शहर में जिनको हम अच्छा समझते थे हम गए, किसी ने कहा मेरी मजबूरी है, कुछ नाम तो जानते हैं, अभी भी इन्होंने 2 नाम दिए थे। तो हम बहुत सारे लोगों से कहते रहे, लेकिन कोई आदमी सिर्फ एक ही संस्था में, जब मैं लोकमंच में आया तो मैंने RW भी छोड़ दी और मेरी कोई संस्था नहीं है। मैं तो ईमानदारी से बताऊं कि पूरे दिन भर में मुझे छोटा पड़ जाता दिन और मेरे काम लोकमंच के अधूरे रह जाते, जो रात को मुझे बुलाते हैं तेरा ये काम रह गया। कि अगर आप पूरी तरह से लीन हो जाएं तो सेवा का अनंत सागर है और उसको पूरा करना संभव नहीं होता है, क्योंकि जब संतुष्टि मिल जाती है तो जीवन ठहर जाता है, और ठहरना जब स्वभाव में ना हो तो संतुष्टि के कभी कभी विवाह हंसी कहती आप फिर एक नया काम पकड़ लेते हो, एक और नया टारगेट पकड़ लिया। अब मेरा उसका जवाब यह है सबके सामने कि जिस रोज ठहर जाऊंगा उस रोज गतिहीन हो जाऊंगा, और जो मेरा स्वभाव है ये जीवन पर्यंत चलेगा। लेकिन एक बात बताऊंगा कि वास्तव में एक विराम आया। अभी जो एक कार्यक्रम हुआ, सबसे बड़ी मुझे उपलब्धि ये मिली, और उससे पहले से पिछले 3 माह से मेरे साथ एक प्यारा सा बच्चा मेरे साथ जुड़ा है। अभी जुड़ा ही है, अभी पूरी तरह से नहीं जुड़ा
अभी परसों में कह रहा था बेटा तुम्हारा पूरा सहयोग चाहिए, लेकिन जुड़ा है, मन से आया है, किसी दबाव में नहीं होगा। मैं एक वास्तव में उज्जवल भविष्य की को आश्वस्त हो गया हूँ, और शायद किसी के जीवन में ये संतुष्टि भाव आ जाए तो राम जी जिस रोज कहें आँख बंद होगी, ना आपको चाहिए ना कुछ सपना है, और कोई विवाह एक दो बार मुझसे टोकती है, ये बहुत लड़ती है, पता नहीं क्यों। पत्नी भी मेरी लड़ती है, ये अपनी जगह लड़ती है, ये विवाह अपने एक दिन से एक को दिन में झेलता हूँ, एक को शाम को। आप समझिए दर्जा दोनों का अलग है, लेकिन गुरु दोनों मेरे हैं। तो ये कई बार कहते हैं कि आप नए नए सब करते हो। अभी ये कह रही है आपने नोएडा आया कि अब एक और नया फंडा छोड़ने के कोई काम नया छेड़ देते हो, लेकिन मुझे बहुत आत्मतुष्टि मिली जब से ये बच्चा आया। और भी कुछ लोग हमारे साथ नौजवान लोग जुड़े हैं, अभी राजेशी ने बात कही थी। अब लोकमंच में तो हम लोग 6वें 7वें दशक के, और मैं तो 79वें वर्ष अब शुरू होगा मेरा आज से। तो हमें एक वास्तव में आत्मिक संतुष्टि मिली इस कार्यक्रम के बाद। मैं भूल नहीं सकता, रात को 11 बजे विनोद पांडे लगे हुए हैं, डिजिटल बना रहे हैं, आओ 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 आ जाइए, आप बहुत सही समय पर आए हैं, हम जल्दी शुरू हो गए। थोड़ा सा पहले आइए, स्वागत है। तो नहीं कहीं तो बताएं कि 11 बजे रात को भी हम आराम से घर पे लेटे हैं, दादा के तरह से आराम कर रहे थे, और विनोद पांडे लगा हुआ था। अब इस लेडी का, अब इस सम्मानित होने वाली महिला का पूरा डिजिटल बना रहे थे। फिर डिजिटल बनाता था एक आदमी, और 5 उसमें अपनी अपनी ये लगाते थे, इसमें और सुधार की जरूरत है। एक आध बार लुबना भी परेशानी, सर इतनी मेहनत करती है और कोई कुछ भी सुझाव देता। मैंने बेटा यही धैर्य रखो, जीवन में हर पल सुधार की गुंजाइश है, जीवन में हर पल सुधार की गुंजाइश है। मैं तो आज भी अपने आप को संपूर्ण नहीं समझ पाया, अभी भी मेरे मन में कसक है। मैं इससे कहता हूँ, अपने लोगों में कहता हूँ कि मुझे अंतिम निवास में उत्कृष्ट सफाई चाहिए, जिसको अभी मैं पा नहीं पाया। मुझे उत्कृष्ट सफाई चाहिए लाइब्रेरी में, कि टॉयलेट्स ऐसे हों। मुझे नहीं सुना था कि एयरपोर्ट्स पे ही क्यों इतने बढ़िया टॉयलेट रहते हैं। नोएडा अथॉरिटी जगह जगह पिंक टॉयलेट बना रखे हैं, लेकिन वो सारे गंदे हैं। किसी चार मीनार को बढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन चार मीनार को सुव्यवस्थित तरीके से लोगों के लिए उपयोगी रहे, साफ सफाई रहे, और लोग वहाँ जाए तो खुश हों, ये कठिन काम है। लेकिन अब जो नई टीम जुड़ी है और जो भविष्य देख रहा हूँ मैं बिल्कुल संतुष्टि भाव से कह रहा हूँ कि बहुत निश्चित हूँ कि जीवन में एक हमें ऐसी टीम मिली है। मैं तो परेशान हूँ कि मेरा बेटा बहू पता नहीं क्यों नहीं आते जुड़ते मेरे साथ, लेकिन सब मन से जुड़े हैं। अब उस रोज इनको दिया तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा, इंदिरा और इन्होंने दोनों ने बहुत अच्छा पर बहुत बढ़िया मन संचालन है। एक इंग्लिश में बोलता था तो दूसरा हिंदी में आता था, फिर वो दूसरा हिंदी में आता था, फिर तीसरा इंग्लिश। अब पहला कदम का इनको बना दीजिए संयोजक। पहला कदम बनाने वाली तो वो है संयोजक बना दो कार्यक्रमों के सांस्कृतिक। कदम की मालकिन वो बैठी है, एक योगेंद्र जी है, एक ये है। नहीं, सांस्कृतिक संयोजक है। हाँ, लोकमंच एक ऐसी संस्था है जो 365 दिन काम करती है। ना किसी रोज भगवान जी ने मरने वालों के लिए दिन छुट्टी का रखा है, ना इस लाइब्रेरी में सिर्फ 7-8 दिन की छुट्टी होती है। 15 अगस्त 26 जनवरी के बाद होली वाले दिन बच्चे कहते हैं सर 2 बजे बस छुट्टी करो, उसके बाद हम खेलेंगे। तो यह लोकमंच के और दवा बैंक है, केवल इतवार को हम बंद रखते हैं, जबकि अभी बहुत प्रेशर पड़ रहा है। कई लोग पूछ रहे हैं सर्विस वाले कि भाई साहब इतवार भी चालू होना चाहिए। तो लोकमंच 365 दिन काम करने वाली संस्था है, और इसके साथ जो लोग समर्पित भाव से साथ चलते हैं वही इस टीम को पूरे आगे ले चल सकते हैं। लेकिन मैं पूरे संतुष्टि भाव के साथ कर रहा हूँ कि अब मैं लोगों को सौंप सकता हूँ, मुझे पूरा भरोसा है ये लोग संभाल सकते हैं।